हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे जिसमें से हमारे शरीर के अंग के बारे में देखेंगे जिसमें एक अहम रोल का निर्माण होता है, वो है कोशिका। हमारे शरीर कोशिकाओं से मिला है, बनकर बना है, जिसमें से कुछ कोशिकाओं से मिलने के बाद वह टिश्यू का निर्माण करता है, यानी कि ऊतक का निर्माण करता है। और कुछ ऊतक मिलकर एक ऑर्गन्स का, यानी कि अंग का निर्माण करते हैं। और उस कुछ अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करता है। और कुछ अंग मिलकर, और ये सारे मिलकर एक जीवधारी यानी कि मनुष्य का निर्माण होता है। अब अब हम पढ़ते हैं सेल्स यानी कि कोशिका के बारे में। हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स मिलकर हमारे एक शरीर का निर्माण हुआ है। और बहुत छोटा सा एक सेल होता है, उसके अंदर ये 8 चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन आठों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे, जिसमें से कोशिका, ये एक छोटा सा कोशिका ये है। और उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, जिससे ये एक दूसरे से टकराए नहीं और ख़राब ना हो और फटे नहीं। अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला है एम एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। यानी इसको सूत्रकारिणी भी कहा जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है हमारे शरीर में। और उसके बाद हम पढ़ते हैं गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या करती है? गाल्जी बॉडी ये शरीर में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है ऊर्जा की, वो भी परिवहन का काम करती है। मतलब आप अगर हाथ से काम कर रहे हो, पैर बैठे बैठे, तो आपका क्या बोलते हैं, हाथों में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ये गाल्जी बॉडी क्या करती है कि हाथों को ज़्यादा ऊर्जा देती है, जिसमें से कि आपका काम आसानी से हो सके। लेकिन ये थकता पूरा शरीर ही है, क्योंकि वो वहाँ से निकाल के यहाँ पे ट्रांसफ़र करती है ऊर्जा, इसीलिए। इसी तरीके से फिर आगे अब बढ़ते हैं राजधानी यानी कि वकल्स। और ये क्या काम करता है कि ये इसमें सारा पानी स्टोर होता है। इसमें सारा पानी स्टोर होता है ताकि ये क्या बोलते हैं, पानी की मात्रा को सही रख सके और हमारा शरीर में प्यास और सही रूप से चल सके। अब इसके बाद आता है चौथा तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है कि ये कोशिका का विभाजन करता है और पुनः विभाजन करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा विभाजन लीवर में होता है। और इसमें कोई क्या बोलते हैं, ख़राब हो जाए कोशिका, तो ये फिर अपने दूसरा उसे कॉपी पेस्ट कर देता है, मतलब उसको नया अपना तोड़ के नया कॉपी बना देता है वहाँ पे जाके, ताकि वो घाव भर सके अगर कोई घाव है तो। उसके बाद यही अगर सेंट्रोसोम ज़्यादा मात्रा में चले जाए तो ये कैंसर का रूप ले लेता है, इसलिए ये लिमिट में हो तो ही अच्छा है। अब इसके बाद आते हैं अंतःप्राण जालिया, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। इस ये ऐसा होता है, ये दोनों दो से मिलकर एक बना होता है, जिसमें से एक खुरदुरा होता है और एक चर्बी टाइप होता है, कोमल। ये रफ एंड स्मूथ होता है। इसमें ये जो रफ है, ये राइबोसोम होता है, ये जो खुरदुरा है जहाँ होता है। तो ये राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम करता है कि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये जितना भी प्रोटीन बनता है इसके थ्रू बनता है। और ये वसा होता है, चिकना होता है। ये वसा मतलब ये कोमल होता है, ये चर्बी बनाने का काम होता है, जिससे ठंड और कोई मारे तो हड्डी तक ना जाए, ये वो काम करता है। राइबोसोम करता है प्रोटीन बनाने का काम। ये तो हम इसी में जान गए। अब आते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ये केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस, ये मैनेजर होता है एक तरीके का। ये क्या करता है, ये दो सबको, मतलब ये जितने भी ये चीज़ को, इसको मैनेज करता है ये। मतलब एक तरीके का मैनेजर है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये बोलेगा ये करो, ये करो, ये करो, ये मैनेज करता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, इसी के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम से ही डीएनए, आरएनए और जीन जैसों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, ये अगर कुछ भी इनमें से कोई काम ना करे या फिर ये खराब हो जाए, तो ये क्या बोलते हैं, इससे फट जाता है ये एक तरीके से। लाइसोसोम क्या करता है, ये फट जाता है और जला उसको गला देता है। और ये फट के गला के ये सबको क्या बोलते हैं, ये सेंट केंद्रक को उड़ा देता है, खराब कर देता है, ताकि दूसरा जो आए इसको कॉपी पेस्ट कर सके और ये खराब होके ये निकल जाए। अगर ये नहीं रहेगा तो ये सड़ा सड़ा यहीं पे गल जाएगा और फिर हमारा शरीर खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये ख़त्म करने का, ये एक तरीके का सुसाइड बॉम्ब भी है, या ख़राब कर इनके लिए ख़राब कर देता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर काम नहीं कर रही है, ख़राब हो रही है, तो ये इसमें ज़हर डाल के उसको ख़त्म कर देता है, कहने का। इसी तरीके से हमारा आरबीसी होता है। आरबीसी में सेंट्रोसोम लाइसोसोम होता नहीं है, तो इसलिए वो स्पिन पिल्ला या झिल्ली में जाकर वो जाकर मरता है। तो इसी तरीके से हमारा कोशिका का देखा जाए तो हम थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं अपने शरीर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।